ऐसे ही इंस्टा मिलियनेयर की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। और भाइयों, कल मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। लकी जब वैद्य जी के पास बैठा था तो उसने उन्हें सुझाया कि वो पीटर को अपना सारा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन वैद्य जी को इस बात पर विश्वास नहीं था कि पीटर भरोसे लायक आदमी है। ऐसे में लकी ने उसका एक छोटा सा टेस्ट लेने के बारे में सोचा। उसने पीटर को कोषाध्यक्ष बना दिया और तिजोरी की चाबी उसके हाथ में थमा दी। पीटर ने देखा कि तिजोरी में एक बंदूक भी रखी हुई थी। ये उनकी सबसे पुरानी बंदूक थी। लकी ने पीटर को सारा काम समझाया और उसके बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गया। इधर पीटर को नींद नहीं आ रही थी और वो रात भर चौबारे में इधर से उधर घूमने लगा था। जब उसने देखा कि उसका बच्चा रो रहा था तो वो खुद भी काफी परेशान हो रहा था। वो भी बीते कई दिनों से देख पा रहा था कि उसका बच्चा यहाँ के मौसम और माहौल में ठीक से नहीं रह पा रहा था। वो दोनों भले ही सजा के नाम पर यहाँ ठहरे हुए थे, पर उनका बच्चा काफी परेशान लग रहा था। ऐसे में वो फिर से अपने बच्चे के साथ में अमेरिका जाने के बारे में सोच रहा था, पर फिर उसे लकी का वो एहसान याद आ रहा था जिसकी वजह से आज वो और उसका परिवार जिंदा था। अगर लकी चाहता तो एक झटके में उसकी जान ले सकता था, लेकिन फिर भी उसने ना सिर्फ उसे माफ कर दिया था बल्कि उसे अपना आश्रम का कोषाध्यक्ष भी बना दिया था। जब वो इस उलझन में बाहर घूम ही रहा था कि इतने में उसकी बीवी बाहर आई और बोली, वहां बच्चा रो रहा है और आप यहाँ आराम से टहल रहे हैं। एक बार आकर उसको देख तो लीजिए, उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। ऐसा लग रहा है उसे बुखार हो गया है। ये सुनते ही पीटर ने कोई देर नहीं की और सीधा अपने कमरे की तरफ भागा। उसने देखा कि सच में उसका बच्चा रोए जा रहा था। रो रो कर उसके गाल लाल हो गए थे और उसके दोनों गालों पर आंसू की लकीरें खींचाई थी। पीटर ने जब उसके बदन को छुआ, देखा तो पाया कि वो गर्म हो रहा था। इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है, पीटर ने कहा। तो मैं और आपसे क्या कह रही थी, उसकी बीवी ने उससे कड़वे सुर में कहा। पीटर अपनी जगह से उठा और बोला, मैं इसके लिए ठंडा पानी और कुछ दवा लेकर आता हूँ। तब तक तुम इसे रजाई उठा दो ताकि इसे और ठंड ना लगे, पीटर ने कहा और सीधा कमरे से बाहर आ गया। 10 मिनट के बाद ही वो वापस अंदर आया। उसके एक हाथ में ठंडे पानी से भरा पतीला और दूसरे हाथ में दवा थी। उसने सबसे पहले बच्चे को जैसे तैसे दवा पिलाई और उसके बाद अपनी बीवी से बोला, इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख दो। मैंने इसको दवाई दे दी है, अभी ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। उसकी बीवी को पीटर के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पीटर यहाँ आने के बाद डरपोक हो गया था। ऐसे में उसने बच्चे के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी, पर जब कुछ देर के बाद भी उसका रोना बंद नहीं हुआ तो उसकी बीवी से रहा नहीं गया और उसने कहा, अब मेरे और कुछ कहने की जरूरत है या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे यही कि हमें फिर से अमेरिका जाने के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना, हम इस जगह को छोड़कर अब कहीं नहीं जा सकते हैं, पीटर ने उसे हड़काते हुए कहा। लेकिन मन के किसी कोने में वो भी यही सोच रहा था कि उसे सच में अमेरिका वापस चले जाना चाहिए। क्यों नहीं जा सकते? हम उनके गुलाम हो गए हैं क्या? आपने सिर्फ उस आदमी के कहने पर जहर यहाँ भिजवाया था। इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आपने ही लकी सर की बीवी को मारा है। इससे पहले भी तो आपने कितने लोगों के लिए जहर भिजवाया था। तो क्या उन सब लोगों के खून का इल्जाम भी आपके सिर पर आ जाना चाहिए? बताइए, उसकी पत्नी ने पूछा। देखो, बात ऐसी नहीं है। बाकी मामलों में तो मैं कभी पकड़ में ही नहीं आया, लेकिन इस मामले में मैं पकड़ में आ गया हूँ। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं? क्या कर सकते हो? अरे क्या नहीं कर सकते हो? हमारे पास में इतना पैसा है, तिजोरी की पूरी चाबी तुम्हारे पास है। तुम खुद कह रहे हो कि हम वहाँ 4 घर खरीद सकते हैं, इतना पैसा है वहाँ। लकी सर ने हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं लगाया है, तो ऐसे में हमें अमेरिका क्यों नहीं जाने दिया जा सकता? बात को समझने की कोशिश करो। उन्होंने मुझे ये पैसा वापस अमेरिका जाने के लिए नहीं बल्कि आश्रम का खर्चा चलाने के लिए दिया है। उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी निभाने के लिए दी है और मैं उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता हूँ। अच्छा, फिर चाहे बच्चे की मौत ही क्यों ना हो जाए। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? उसे जरा सा बुखार हुआ है और तुम अभी जरा सा लग रहा है, लेकिन अगर इसी तरह से उसे बार बार बुखार होता रहा तो वो एक दिन कमजोर हो जाएगा। फिर देखना, आश्रम की कोई दवा काम नहीं करेगी। और ये, पीटर की पत्नी ने कहा और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, इतने में बच्चा फिर से रोने लगा। देखो कैसे रो रहा है। आपको मेरी कसम, आप प्लीज हम दोनों को कैसे भी करके अमेरिका ले चलो। ये नहीं हो सकता है। हो सकता है और ये आपको ही करना पड़ेगा। मगर मैं इसे कैसे करूं बताओ? आप लकी सर से बात करो, कहो कि वो हमें अमेरिका जाने दें। मुझे नहीं लगता कि बच्चे के नाम पर वो हमें मना करेंगे। और अगर मना कर दिया तो फिर हमारे पास लकी सर को रास्ते से हटाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। उसकी बीवी ने पीटर की आंखों में देखते हुए कहा,
आश्रम के उस ठंडे कमरे में जैसे ही पीटर ने ये बात सुनी तो वो और ज्यादा ठिठुर गया था। भले ही उसने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों की जान ली थी और लकी की जान लेना भी उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आश्रम में आने के बाद, यहाँ रहने के बाद और यहाँ काम करने के बाद उसके दिमाग से ये ख्याल ही काफी दूर हो गया था कि वो किसी की जान भी ले सकता था। वो अपने आप को एक शांति प्रिय आदमी के तौर पर देखने लगा था। वैसे भी वो अपने बढ़ते बच्चे के सामने अपनी ये छवि नहीं आने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे को पता चले कि उसका बाप जहर बेचता था और वो कई लोगों का कातिल था। लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए अगर उसे लकी का खून भी करना पड़ता तो उसे इसमें कोई गुरेज नहीं था। वो तो जी ही सिर्फ अपने परिवार के लिए रहा था और परिवार चलाने के लिए जहां उसने इतने सारे खून किए थे वहां उसे और एक खून करने में कोई दिक्कत नहीं थी। सोच क्या रहे हो? कोई तो जवाब दो। उसकी बीवी ने उसे गहरे चिंतन से बाहर निकालते हुए कहा, ठीक है, मैं कल ही उनसे बात करके देखता हूँ, अगर माने तो ठीक, नहीं तो। पीटर ने कहा और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। भले ही उसकी पत्नी की आंखों में उसे थोड़ी सी संतुष्टि नजर आ रही थी, लेकिन मन ही मन वो खुद भी काफी बेचैन महसूस कर रहा था। कुछ देर के बाद में दवा के असर की वजह से उसका बुखार उतर गया था और वो सो चुका था। उसकी बीवी भी सो चुकी थी, लेकिन पीटर को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी बीवी से लकी से बात करने के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन मन ही मन वो काफी परेशान हो रहा था। अगर वो लकी से ये कहता कि वो यहाँ से जाना चाहता है तो लकी इसका यही मतलब निकालता कि वो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है। लकी ने उसे जो जिंदगी दी थी वो उसका एहसान भी चुकाना चाहता था, लेकिन इस एहसान को चुकाने के लिए वो अपने परिवार को गिरवी नहीं रखना चाहता था। पीटर को ये सब सोचते सोचते इस बात की खबर ही नहीं लगी कि सुबह हो गई थी। उसके कमरे में खिड़की से सुबह की रोशनी आने लगी थी और वो अभी भी अपनी पत्नी और बच्चे के चेहरे को देख रहा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण उसके मुंह पर पड़ी तो इतने में पीटर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पीटर एक बार के लिए घबरा गया, फिर वो अपनी जगह से उठा और उसने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा सामने टीना खड़ी थी। पीटर जी, लक्ष्मण जी ने कहा है कि सारी दीवारों पर फिर से रंग रोगन का काम करवाना है। इसके लिए हमें थोड़े पैसों की जरूरत है। माफ करना मैं आपको इतनी सुबह सुबह परेशान कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो ये काम जल्द से जल्द करवा देना चाहते हैं, इसलिए इस वक्त मैं आ गई। क्या आप मुझे तिजोरी में से 50,000 रुपए दे सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी पेंटर को बुलाकर उसे टोकन तो दे ही देते हैं, उसके बाद जो भी खर्चा वो बताएगा उसके हिसाब से मैं आपसे पैसे मांग लूंगी। ये सुनते ही पीटर फिर से सोच में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आया कि लकी को अचानक से दीवारों को पुतवाने की क्या सोची, मगर वो लकी के डिसीजन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता था। इसलिए उसने टीना की बात के जवाब में सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, अपने पलंग के पास रखी टेबल पर से चाबी उठाई और सीधा बेसमेंट की तरफ जाने लगा। टीना भी उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। थोड़ी देर के बाद वो दोनों तिजोरी के सामने जा पहुंचे थे। पीटर ने तिजोरी का दरवाजा खोला और उसमें से 50,000 रुपए की एक गड्डी निकालकर टीना को दे दी। यहाँ पर साइन कर दीजिए। पीटर ने टीना के सामने एक एंट्री का रजिस्टर खोलते हुए कहा। टीना ने उसके ऊपर साइन कर दिए और वहां से जाने लगी। इतने में पीटर की नजर उस सबसे पुरानी बंदूक के ऊपर पड़ी। जैसे ही उसने उस बंदूक को देखा कि इतने में उसे अपनी पत्नी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसे याद आया कि वो लकी से बात करने वाला था और अगर लकी उसकी बात नहीं सुनता तो वो लकी को जान से मार देने वाला था। ऐसे में वो बंदूक को और ध्यान से देखने लगा था। उसका एक मन कर रहा था कि वो बंदूक उठाकर अपने कुर्ते में छिपा ले, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि लकी के साथ ऐसा करके वो बहुत बड़ी बेईमानी कर रहा था। पीटर गहरी पशुपेश में बढ़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बंदूक उठाए या नहीं। उसे लग रहा था कि उसे बंदूक उठाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था, लेकिन अगर उसका काम हो जाने से पहले ही कोई उसकी इस चोरी को पकड़ लेता तो इस बार लकी उसकी जान नहीं बख्शने वाला था। जब वो इस दुविधा में उलझा हुआ था कि इतने में उसे पीछे से आवाज आई, पीटर जी क्या हुआ, आप नहीं आ रहे? ये आवाज टीना की थी। वो सीढ़ियों के पास खड़ी होकर पीटर के आने का इंतजार कर रही थी। आप चलिए, मैं जरा ताला लगा कर आता हूँ, पीटर ने कहा। टीना ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और सीढ़ियां चढ़ने लगी। इधर पीटर ने भी एक गहरी सांस ली और सीधा उस बंदूक को उठाकर अपनी जेब में डालकर तुरंत ताला लगाकर वहां से निकल गया। जब वो अपने कमरे में आया तो काफी घबराया हुआ सा था। उसकी सांसें काफी तेजी से चल रही थी और वो बस अपनी बीवी और बच्चे को देखकर शांत होने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि अब वो तभी शांत महसूस कर सकता था जब वो ठीक से सो जाता, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि उसकी आंख एक सेकंड के लिए भी चिपकती, आश्रम में सुबह के नाश्ते की घंटी बजनी शुरू हो गई। यहाँ पर खाने और नाश्ते के लिए घंटी बजा करती थी। पीटर अपनी जगह से उठ गया था। यूं तो वो और उसकी बीवी अपने हिसाब से नाश्ता कर लेते थे और देर से खाने में कोई दिक्कत भी नहीं थी, पर लकी के यहाँ होने की वजह से आज
वो उसी के साथ नाश्ता करना चाहता था। इसलिए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर से कमरे का दरवाजा लगाकर नाश्ता करने के लिए चला गया। अरे आओ पीटर, क्या बात है, तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई सी क्यों लग रही है? लकी ने जैसे ही पीटर को देखा तो उसे इशारे से अपने पास बैठने के लिए कहा। लगता है जिम्मेदारी की वजह से इनकी आंखें भारी हो गई हैं, रीना ने उसके साथ मजाक करते हुए कहा। पीटर उसकी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया और फिर लकी के पास आकर बैठ गया। इतने में उसकी थाली में नाश्ता रखा गया, लेकिन उसका ध्यान अपनी थाली की तरफ कम और लकी के चेहरे की तरफ ज्यादा था। उसे अपनी बीवी की बात याद आ रही थी और वो लकी से बात करने के बारे में सोच रहा था। क्या देख रहे हो भाई, खाओ ना। इतने में लकी ने उससे कहा, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पीटर ने कहा, बात तो मुझे भी तुमसे करनी थी, जल्दी से नाश्ता करो, उसके बाद हम पहाड़ और उसके पीछे के जंगल की सैर करने के लिए जा रहे हैं। मैंने सुना है जब से तुम यहाँ आए हो आश्रम से बाहर पैर ही नहीं रखा। लकी ने कहा। यह सुनते ही पीटर फिर से पशुपेश में पड़ गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या पीटर लकी से जंगल में अपनी बात कर पाएगा? क्या लकी उसकी बात सुनेगा या फिर पीटर को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी के पैर ऐसे ही इंस्टा मिलियनेयर की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। और भाइयों कल मिलता हूँ आपको एक और न्यू वीडियो के साथ।